नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में। फाल्गुन पूर्णिमा जो कि सबसे उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा 12 पूर्णिमा में सबसे आखिर में आने वाली पूर्णिमा और हिंदू नव वर्ष का आखिरी महीना फाल्गुन का महीना होता है। और इस पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु, श्री सत्यनारायण भगवान और भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा का भी विधान होता है। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा होली पर्व को भी दर्शाती है और यह कथा राक्षस हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंध रखती है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु दंड देना चाहते थे, क्योंकि उसका पुत्र श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का भक्त था और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। इसलिए जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता वह उन्हें कष्ट और यातनाएं देता था। उसे ऐसे में ही जब उसने अपने पुत्र प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में बिठाया, तब जलती हुई अग्नि भक्त प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन भक्त प्रहलाद की बुआ उसी होलिका की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए दोस्तों, हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होलिका दहन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों कि साल 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि, व्रत और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे दोस्तों होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोस्तों 13 मार्च गुरुवार सुबह 10:36 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 पर। अब देखिए दोस्तों, इस बार जो है क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्ण की तिथि रहेगी, ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का इसी दिन व्रत रखकर दोपहर के समय कथा या पाठ या श्रवण किया जाएगा। उदया तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन रंग खेला जाएगा और साल का जो पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। अब देखिए, भद्रा का वास पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तो यह पृथ्वी पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है और इस समय का हमेशा त्याग किया जाता है। आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, जो नॉर्मल पूजा पाठ होती है, हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या की जो पूजा पाठ होती है वह कर सकते हैं। लेकिन कोई मुख्य पूजा करनी हो, कोई शुभ काम करना हो या नया काम करना हो या बिजनेस को बढ़ाना हो, किसी भी तरह का कोई नया काम आप शुभारंभ करना चाहते हैं तो भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन में भी होगा। ऐसे में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा और होलिका दहन किया जाएगा। राहु काल को भी अशुभ माना जाता है। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। 13 मार्च गुरुवार को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह 5:21 से 6:33 तक रहेगा। सायकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह 6:26 से 6:50 तक रहने वाला है। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह 5:54 पर रहने वाला है। पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करके यदि संभव हो तो उपवास जरूर रखिएगा। दिन भर उपवास रखकर रात के समय एक बार चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर और फिर माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर स्वयं व्रत का पारण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आपको अंधेरी सुनसान जगह पर दीप दान करना चाहिए। जितने भी पवित्र धार्मिक पौधे वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं उनके नीचे जहाँ तक हो सके, जितने अधिक हो सके, दीप दान जरूर कीजिएगा। और पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करके कोई भी फल या मिठाई अर्पित करने से पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन जरूरतमंदों को मौसमी वस्त्र या फिर कुछ दान किया जाए तो पूरे साल भर में बरकत बनी रहती है। और क्योंकि
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और होली का दहन की जो राख होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होलिका दहन की जो राख होती है अपने घर ज़रूर लेकर आइएगा। और अगर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो आप होलिका दहन की राख से उसके माथे पर तिलक इस दिन ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से भी हर तरह की परेशानियों से, नकारात्मक सोचों से, बीमारियों से बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूर्णिमा तिथि से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।